जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़गाम में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, 2 आतंकी मारे गए हैं, मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, अभी जो एनकाउंटर है ये हाफतनार शरीफ का एरिया है, सेंट्रल कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट बडगाम का एरिया है। यही खबर मिली थी कि वहाँ पे 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। वहाँ पे कॉर्डन किया गया, आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस वहाँ पे पहुंची और अभी जो है लगातार ऑपरेशन जारी है। लेकिन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये हैं कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। इसकी अभी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर यही थी कि 2 से 3 मिलिटेंट वहाँ पे छुपे हो सकते हैं। चिराज शरीफ का एरिया है, उसके साथ में ही एक विलेज है ऊपर, वहाँ पे ये एनकाउंटर जो है जारी था। वो फॉरेस्ट एरिया है, जंगली इलाका है और वहाँ पे ही ये अभी ऑपरेशन जारी है। अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई। रिफत, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में बीती रात श्रीनगर समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद मैदानी इलाकों में भी एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। बीती रात श्रीनगर में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस बीच मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल में अगले कुछ और दिन बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की माने तो 20 से 22 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर में और बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना भी जताई है। तो श्रीनगर में बर्फबारी हुई है, रात में भी बर्फबारी हुई है, जिससे अब मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है और कई इलाके ऐसे हैं उत्तर भारत के जहां पर बारिश का अनुमान है। अगर बात करें हम उत्तराखंड की, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना भी जताई है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों में एक बार फिर से बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में ताजी बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति में भी कई इंच बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से एक तरफ जहां लाहौल घाटी का संपर्क बाहरी इलाकों से कट चुका है, तो वहीं घाटी के भीतर भी सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। लोगों को पैदल ही आवाजाही करनी पड़ रही है। तापमान के -10 डिग्री से भी नीचे जाने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी जमने की वजह से लोगों को पीने के पानी की भी दिक्कतें होने लगी हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए बर्फबारी काफी फायदेमंद साबित हो रही है। बर्फबारी के बाद मनाली में वहां लोगों ने इग्लू यानी बर्फ से बनने वाले घर बनाए हैं। इन घरों को देखने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचे। इनके अंदर रहने के लिए भी लोगों में होड़ लग गई। ऐसे इग्लू साउथ या नॉर्थ पोल के करीब के देशों में ही बनाए जाते हैं। काफी ठंड होने की वजह से लोग बर्फ के घर में रहते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे इग्लू सिर्फ तस्वीरों में ही देखे हैं, लेकिन इनको करीब से देखकर सैलानी भी काफी खुश हैं। मैंने फर्स्ट टाइम विजिट किया इग्लूज को पूरी अपनी लाइफ टाइम में। अमेजिंग एक्सपीरियंस है, एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। जन्नत है तो यहीं पे है। आप आके देखो, सब कुछ, सब फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, बहुत अमेजिंग है। बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक जी। मैं न्यूजीलैंड 2 साल लगा के आया हूँ, वहाँ भी पहाड़ है पर ऐसा मज़ा आया नहीं कभी। इग्लू मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है यहाँ पे और सारी फैसिलिटीज़ है खाने पीने की। बहुत मज़ा आ रहा है फैमिली साथ। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में बर्फीले तूफान की चपेट में फंसे बाकी 3 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। शनिवार को राहत और बचाव दल ने 2 शव बरामद किए, जबकि 3 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। शुक्रवार को 2 गाड़ियां बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई थी, जिससे 10 लोग बर्फ के नीचे दब गए थे। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। राजौरी में आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर भारी बर्फबारी हुई है। यहां पर फिर से ये बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी से ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी और बर्फबारी की आशंका है। तो राजौरी में नज़ारा बेहद खूबसूरत है। दूसरी बार ये बर्फबारी हुई है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए दिक्कतें ज़्यादा हैं, क्योंकि कई इंच मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिसे लोग खुद ही हटाने में जुटे हुए हैं। वहीं सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बंद है, क्योंकि बर्फ के कारण जहां पर गाड़ियां हैं वहीं फंसी हुई हैं।
पौष पूर्णिमा पर प्रयागराज कुंभ में आज दूसरे शाही स्नान के समय लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। जानकारी के मुताबिक दूसरे शाही स्नान में आज लगभग 55 से 75 लाख श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। पौष पूर्णिमा स्नान के खास महत्व को देखते हुए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है। दूसरे बड़े स्नान के लिए 5.5 किलोमीटर के दायरे में 35 घाट बनाए गए हैं। घाट तक पहुंचने के लिए 9 रास्तों को तैयार किया गया है। इसके अलावा 700 क्यूसेक पानी भी गंगा में छोड़ा गया है। पुराणों में वर्णन है कि अमावस्या जो होती है वो पितरों की होती है और ये पूर्णिमा जो होती है देवताओं की होती है। तो ये आज पूष पूर्णिमा है। आज से कल्पवास प्रारंभ होता है और कल्पवास का अर्थ होता है कि गंगा जी के किनारे, यमुना जी और सरस्वती के किनारे रह करके जप करना, दान करना, हवन करना और सबसे मुख्य बात जो है हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, आज पितरों की पूर्णिमा है। कल्याण करने के लिए, जीवन में प्रत्येक समस्याओं के समाधान करने के लिए, वेदनाओं के हरण करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, क्रिया सिद्धि के लिए, योग सिद्धि के लिए और कल्पवास की शुरुआत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर विवादित बयान देने वाली बीजेपी की विधायक साधना सिंह के अपने बयान पर खेद जताने के बावजूद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। चंदौली में बीएसपी के नेता रामचंद्र गौतम ने थाने में जाकर साधना सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने को लेकर शिकायत दी है। इतना ही नहीं, बीएसपी कार्यकर्ता तो थाने के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया है। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि 2 दिन के भीतर इस मामले पर अंतिम फैसला लेंगे। मैं एक महिला हूँ, इस नाते मेरे मन में एक बात आई कि महिला इतना बड़ा कांड होने के बाद गठबंधन करके एक महिला जात का अपमान किया है। इतना बड़ा हादसा हुआ उनके जीवन में, इस नाते और उनको न अपमानित करने का मेरे मन में ख्याल था, न उनको न मैंने किसी जाति सूचक बात कहा है, न कहीं किसी पार्टी का नाम लिया। एक महिला के नाते एक महिला की पीड़ा मैंने बताया और मेरे बातों को अगर उनको अन्यथा लगी हो तो मैं खेद प्रकट करती हूँ।